कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया का जहाँ लोग जिंदा थे मगर दिल मुर्दा थे। ये वो जमाना था जब जमीन पे इंसान लेकिन मौजूद थे, हदायत भूल चुके थे। इन देरों में इंसान खो रहा था और रोशनी की तलाश थी। शिर्क का आगाज। शुरू में लोग नेक थे, अल्लाह को मानते थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो भूलने लगे और एक दिन इनके दिलों में वसम से ने बीज बो दिया। लोगों ने पत्थरों को अल्लाह के नाम से याद करने के लिए बुत बनाए। यही शिर्क का आगाज था। बुत परस्ती आम हो गई। वक्त गुजरा और लोग इन बुतों के आगे सजदा करने लगे। जमीन पर सबसे बड़ा जुल्म शुरू हो चुका था और लोग अल्लाह की याद से दूर हो गए थे। हजरत नूह का ज़हूर। इसी अंधेरे में अल्लाह ने एक चिराग जलाया। हजरत नूह एक नरम दिल, सादा मजाज मगर फुलाद जैसे हौसले वाले इंसान थे। अल्लाह ने इनसे फरमाया, ऐ नूह, अपनी कौम को खबरदार करो इससे पहले कि दर्दनाक अज़ाब आ जाए और वो निकले अपनी कौम की तरफ। दावत तौहीद और कौम का इनकार। हजरत नूह ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर आने वाले बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। लेकिन जवाब मिला, हंसी और कानों में उंगलियां डालना। कौम के सरदार बोले, न तुम सिर्फ एक इंसान हो, हम तुम्हें झूठा समझते हैं। ये दावत एक दिन की नहीं, महीने की नहीं, बल्कि नूह ने अपनी कौम को 950 साल तक समझाया। दिन हो या रात, अकेले हो या मजमे में, वो खामोश नहीं हुए। वक्त गुजर रहा, लोग बदलते रहे, मौसम बदलते रहे, लेकिन नबी का पैगाम पहुंचाना था। नतीजा नहीं, सिर्फ ईमान वालों के दिलों तक रोशनी पहुंचाना। आखिरकार अल्लाह का फैसला आ गया। जो ईमान वाले वो ही बच गए और नबी खामोश होकर अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुका लेते हैं। ये लम्हा सबसे भारी, सबसे दर्दनाक, लेकिन सबसे अजीम था। साल गुजर चुके थे। नसीहत, दावत, सब्र सब हो चुका था। अब जमीन पर सच और झूठ के बीच हद खैंची डाल चुकी थी। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, ऐ नूह, तुम्हारी कौम में अब वो ईमान लाएगा तो आ चुका है। अब इनके अमाल पर गम ना करो। ये अल्फाज किसी नबी के लिए सबसे बड़े होते हैं, मगर नबी अल्लाह के हुक्म पर सर झुका देते हैं। फिर अल्लाह का अगला हुक्म आया, ऐसा हुक्म जो अक्ल को रोक दे मगर ईमान को जगा दे। ऐ नूह, हमारी निगरानी में हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ, वो भी खुशकी पर। बारिश का नामो निशान नहीं,
دریا میلوں دور، لیکن نبی کو دلیل نہیں، حکم چاہیے ہوتا ہے۔ حضرت نوح نے سوال نہیں کیا، بحث نہیں کی، بس لکڑی جمع کی اور زمین پر کشتی بنانے لگے۔ یہ وہ لمحہ تو جہاں عقل کہتی ہے یہ ممکن نہیں، اور ایمان کہتا ہے اللہ نے کہا ہے۔ جوں جوں کشتی بنتی گئی، قوم کا مذاق بڑھتا گیا۔ وہ ہنستے، تانے دیتے، کہتے نوح نبی چھوڑو، اب تو تم کشتی ساتھ بھی بن گئے ہو۔ کوئی کہتا یہ کیسا نبی ہے، پانی کے بغیر کشتی بنا رہا ہے۔ کوئی کہتا جب طوفان آئے تو ہمیں بھی بتانا، لیکن حضرت نوح خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے اللہ کا حکم مذاق سے بڑا ہے۔ حضرت نوح نے صرف ایک جملہ کہا، آج تم ہنس رہے ہو، کل ہم ہنسیں گے، اور تم جان لو گے کہ عذاب کس پر آتا ہے۔ یہ دھمکی نہیں تھی، یہ سچ تھا۔ دن گزرتے گئے، سال گزرتے گئے، اور ایک دن کشتی تیار ہو گئی، ایک عظیم کشتی، اللہ کی نگرانی میں بنی ہوئی کشتی جو تاریخ بدلنے والی تھی۔ یہ صرف لکڑی کا ڈھانچہ نہیں تھا، یہ ایمان کی پناہ گاہ تھی۔ آسمان اب بھی صاف تھا، زمین اب بھی خشک تھی، لیکن فضا بدل چکی تھی۔ یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے آتی ہے۔ حضرت نوح نے آسمان کی طرف دیکھا، دل ہی دل میں جان لیا اب اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ جب آسمان ٹوٹ پڑا اور زمین ابلنے لگی، وہ لمحہ آ پہنچا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ فضا میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، ہوا جیسے سانس روک کر کھڑی ہو گئی ہو۔ یہ کوئی عام دن نہیں تھا، یہ اللہ کے فیصلے کا دن تھا۔ اچانک زمین نے ہلنا شروع کر دیا، ایک جگہ سے پانی ابل پڑا، جیسے زمین پر خود بول اٹھی ہو۔ یہ وہی نشانی تھی جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ حضرت نوح سمجھ گئے اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ نوح نے پکارا، آ جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ چند ہی لوگ تھے، مرد تھے اور بچے، تعداد کم تھی مگر ایمان بھاری تھا۔ پھر ایک عجیب منظر سامنے آیا، ہر جانور کا جوڑا، نر اور مادہ، خاموشی سے کشتی کی طرف بڑھنے لگے۔ وہ جانور جو کبھی قابو میں نہیں آتے، آج اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اور پھر آسمان کے دروازے کھل گئے۔ یہ بارش نہیں تھی، یہ آسمان کا ٹوٹنا تھا۔ پانی اوپر سے برس رہا تھا اور نیچے سے ابل رہا تھا۔ ہر طرف پانی اور صرف اللہ کی قدرت۔ کشتی ہلنے لگی، پھر پانی سے اوپر اٹھ گئی۔ لہریں پہاڑوں کی طرح تھی اور کشتی اللہ کے نام پر چل پڑی۔ یہ واضح ہو گیا، نجات کشتی سے نہیں،
नूह ने अपने बेटे देखा, वो अलग खड़ा था, पानी बढ़ रहा था। नूह ने पुकारा, बेटा हमारे साथ आ जाओ, काफिरों के साथ न रहो। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह बोले, आज अल्लाह के हुक्म से कोई नहीं बच सकता, सिवाय इसके जिस पर अल्लाह रहम करे। और फिर एक जबरदस्त मौज उठी, बाप और बेटे के दरमियान आ खड़ी हुई। इस दिन रिश्ता हार गया और ईमान जीत गया। पानी ही पानी, दिन गुजरते गए, रातें गुजर गई, हर तरफ पानी ही पानी था। जमीन का नामो निशान मिट चुका था। ये अंजाम नहीं था, ये एक नई दुनिया की इबादत थी। अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। ना ताकत बताती है, ना नसब बचाता है, तो सिर्फ ईमान। वो तूफान जो हर चीज बहा ले गया, आखिरकार थम गया। बादल आहिस्ता आहिस्ता हटने लगे, बारिश रुक गई और फजा में सुकून उतर आया। ये सब खुद ब खुद नहीं हुआ, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ ज़मीन अपना पानी निकल जा, और ऐ आसमान थम जा। और यूं वो पानी जो वो दुनिया पर छा गया था, वापस जमीन पर उतरने लगा। ये लम्हा कुदरत का इल्हाम था कि इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। दिनों और रातों के सफर के बाद कश्ती आहिस्ता आहिस्ता रुकी। वो एक पहाड़ पर ठहर गई। ये सिर्फ कश्ती का रुकना नहीं था, ये अज़ाब के खात्मे और रहमत के आगाज की अलामत थी। खामोशी छा गई, दिल भर आए। हजरत नूह ने सर झुका दिया और कहा, ऐ मेरे रब, तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, जिसने हमें जालिमों से निजात दिलाई। ये सजदा खौफ का नहीं था, ये शुक्र का सजदा था। फिर कश्ती दरवाजे खुले, बाहर एक नई दुनिया थी। साफ हवा, खामोश जमीन और सुकून से बड़ा आसमान। ये वीरानी नहीं थी, नई शुरुआत थी। लोग आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर उतरने लगे, डर के साथ नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा करते हुए। ये जमीन खाली थी, मगर इसमें एक वादा छुपा था। ये वो लम्हा था जब इंसान को दोबारा मौका मिला, एक नई जिंदगी, एक नया अहद, एक नई जिम्मेदारी कि अब जमीन पर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जीना है। ये कहानी जीना सिर्फ एक तूफान की नहीं, ये कहानी है सब्र की, अताअत की, ईमान की। अल्लाह मोहल देता है, मगर जब फैसला आता है तो कोई ताकत नहीं बता सकती। अगर हम अल्लाह की तरफ लौट आए तो तूफान भी नजात बन जाता है, और अगर हम मुंह मोड़ लें तो सुकून भी आजमाइश बन सकता है। नजात कश्ती में नहीं, नजात पहाड़ में नहीं, नजात सिर्फ अल्लाह पर ईमान में है। तो प्यारे नाज़रीन, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट जरूर बताइएगा।
شکریہ. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.